वेलकम बैक प्रोटेक्निक पंडित। मैं सत्यम फिर से जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ और आज बात होने वाली है प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ। तो क्लास शुरू करने से पहले हम लोग कुछ जानेंगे, मोटिवेशन जानेंगे और मोटिवेशन स्टार्ट करने से पहले जानेंगे कि भाई ये कौन सा लेक्चर है। तो लेक्चर नंबर 6 है जो कि आपको दिख रहा है। इससे पहले 1 to 5 लेक्चर कंप्लीटेड है यूनिट 2 का, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यूनिट 2 का ये 6ठा लेक्चर है और हम लोग स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन के साथ ताकि हम अपने ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सके। तो लिखा हुआ है कि सुहाना सफर हो तो रास्ता भी मंजिल से कम नहीं। मतलब क्या? सुहाना सफर हो तो मंजिल रास्ता ही हो जाता है। कहने का मतलब अगर आपका जिंदगी सफर एक परफेक्ट पटरी पे चल रहा है, ठीक है, अगर आप जिंदगी में अगर आप अपने मंजिल को पाना चाहते हैं तो रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब रोड टूटा हुआ उसमें धीरे धीरे उठा पटक करके जा रहे हैं, नहीं। तो जिंदगी को परफेक्ट बनाने के लिए मंजिल आने में वक्त है, तो उसके रास्ते में जो जो चीज़ मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, लेते चलेंगे, जीते चलेंगे। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मंजिल मिलने के बाद ही जिएंगे अपनी लाइफ को, ऐसा नहीं है। जो जो थोड़ा थोड़ा खुशी मिलते आ रहा है उसको हम लोग जीते चलेंगे और फिर जब लास्ट में मंजिल मिलेगा तो खुशी होगा कि हमने रास्तों को भी क्या किया, एंजॉयमेंट किया, ठीक है। तो अभी आपका कॉलेज लाइफ है, अच्छे से जिए और फिर मंजिल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाइए और यूँ खत्म हो जाएगा आपका जो आपका सिलेबस है, आपका लिखा हुआ ड्रीम है, वो सारा कुछ यूं मिल जाएगा। तो आप देखते चलिए आगे कुछ क्या खास है, इसको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा सबसे पहले आता है सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। मतलब कि हमारा इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो सॉइल है, मिट्टी है, आखिर कैसे बनता है, इसमें क्या ही दिक्कत हो जाती है, आखिर क्या ही कैसे ही बन जाता है, नहीं। तो क्या ही दिक्कत है देख लेते हैं। लिखा हुआ है व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। मतलब कि सॉइल फॉर्मेशन के दौरान क्या ही दिक्कत आ जाता है, कौन कौन सा फैक्टर आ जाता है, मतलब क्या क्या प्रोसेस से गुजरता है, क्या 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 होती है प्रोसेस इसके अंदर होता है, कौन कौन से पार्टिकल टूटते हैं, कैसे आखिर बनता है, मिट्टी बनने की क्या कहानी है, उसको हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। लिखा हुआ है सॉइल कवर्ड द इंटायर अर्थ टेम्परेचर, रेनफॉल, chemical changes and biological action act together to continuously formations। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है कि हमारा कौन सॉइल जो है, हमारा मिट्टी जो है, उसको बनने के लिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा टेम्परेचर, फिर रेनफॉल, फिर केमिकल चेंजेस, ये सारी चीज हमारे रॉक्स के साथ हमारे धरती के अंदर लगातार क्रमबद्ध तरीके से चलता रहता है, कंटिन्यू होता है, तब जाकर हमारा मिट्टी बनकर आता है, सॉइल की फॉर्मेशन होती है, मिट्टी कंप्लीट होता है, नहीं। तो क्या क्या होता है भाई? बारिश होता है, रेनफॉल मतलब बारिश होता है, टेम्परेचर होता है, और कैसे क्या होता है इसको और हम आगे डीपली और बेहतरीन ढंग से समझेंगे, ठीक है। तब जाके हमारा फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। फॉर्मेशन की कुछ क्रिया जो है क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, नहीं। चलिए, जैसे कि बच्चा सीखने में, जब बच्चा आता है शुरू शुरू में तो क्या पहले ABCD से स्टार्ट करता है, तो फिर धीरे धीरे पूरा वर्ड सीखता है। ऐसे ही यहाँ पे धीरे धीरे फॉर्मेशन चालू होता है और तब जाकर मिट्टी बनता है। तो इसमें बहुत सारा लॉन्ग प्रोसेस है जिसको हम लोग समझेंगे। इसमें क्लाइमेट एक्सप्रेस एज अ बोथ टेम्परेचर्स एंड रेनफॉल इफेक्ट इज ऑफ्टन कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल सॉइल फॉर्मेशन। मतलब कि सॉइल को फॉर्मेशन मतलब मिट्टी बनने में जो अहम भूमिका रखता है वो कौन रखता है? तो हमारा क्लाइमेट रखता है। मतलब कि हमारा वातावरण, हम किस वातावरण में है, हम किस क्लाइमेटिक कंडीशन की में है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन मिट्टी को बनाने में अहम भूमिका रखता है। हम कोल्ड रीजन में है, हम हॉट रीजन में हैं, तो किस रीजन में है वो भी डिपेंड करता है हमारे मिट्टी को बन के आने में, ठीक है। और साथ साथ रेनफॉल, जो बारिश होता है, वो धूप, बरसात, हमारे टेम्परेचर कंडीशंस, हमारा हर एक चीज, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक सिंगल फैक्टर ही सॉइल को बना कर लाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हर एक चीज का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा, तब जाकर हमारा मिट्टी तैयार हो जाएगा, सॉइल बनकर आ जाएगा, फार्मिंग के लिए रेडी होगा। तो ये ऐसा नहीं कि भाई चुटकी बजाए और रेडी हो गया, नहीं। ये कैसा प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर टाइम लगता है इसके अंदर, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद तब जाकर ये क्या होता है, तैयार होता है, रेडी होता है, बन जाता है, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इस वे में अगर लिखते चलते हैं तो आपका नंबर ही नहीं, आप उस स्कूल और यूनिवर्सिटी के टॉप छात्र
बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से ऐसे ही एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लिखेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन में पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे, तब जाकर हमारा नंबर भी एकदम बखूबी आएगा। नहीं, इधर हमारा क्या है भाई, सॉइल फॉर्मेशन और क्लाइमेट कंडीशन को हम दिखाने की कोशिश किए कि भैया यहाँ पे जो हमारा जो है क्लाइमेटिक कंडीशन देखिए कैसा है, मतलब लग रहा है कि बारिश होने वाला है, यहाँ पे हमारा क्या है, रॉक्स टूट रहा है धीरे धीरे। तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत डिपेंड करता है। नहीं, यहाँ लग रहा है कि ठंडा वाला मौसम है, थोड़ा सा मौसम चिल्ड हो गया, ठंडा हो गया। नहीं, तो सारा चीज एक एक वे डिपेंड करता है। नहीं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। नहीं, इसके बाद जो है हमारा इफेक्ट टेम्परेचर टू सॉइल फॉर्मेशन, मतलब कि मिट्टी बनने में जो हमारा टेम्परेचर है उसका क्या भूमिका होता है, वो किस प्रकार क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। नहीं, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि एक छात्र को बनाने में एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है, वैसे ही मिट्टी को बनाने में हमारे क्या, तो टेम्परेचर की अहम भूमिका है। नहीं, तो चलिए देख लेते हैं क्या टेम्परेचर कैसे क्या होता है। तो टेम्परेचर लिखा हुआ है, टेम्परेचर कंट्रोल फास्ट केमिकल रिएक्शंस अकर्स मेनी रिएक्शंस प्रोसेस्ड मोर क्विकली एज टेम्परेचर इंक्रीज। मतलब क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे, क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, तो हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है वो फटाफट होने लगेगा, मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कब, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। नहीं, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जल्दी जल्दी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसको जल्दी होने के लिए, क्विक होने के लिए टेम्परेचर को क्या करना, इंक्रीज होना होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा मोर क्विकली, मतलब फटाफट होता है। नहीं, और क्या लिखा है, सेम एज कोल्ड रीजन। और कहाँ, ठंडा कोल्ड रीजन में भी सेम ही चीज है, मतलब कि जहाँ ठंडा वाला इलाका है वहां भी सेम है। ठीक है, कोल्ड रीजन कहने का मतलब ठंडा वाला इलाका, जैसे अगर गर्म वाला इलाका है तो वहां पे जो हो रहा है सेम एज ठंडा वाला इलाका में भी ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, रिएक्शन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, वार्म रीजन सॉलिड आर नॉर्मली मोर डेवलप और मोर मैटर, मतलब कि जो जितना गर्म होगा, अच्छा बताइए, गर्म होने के बाद क्या होता है, पानी को अगर गर्म किया जाए तो पानी उबलना शुरू हो जाता है, मतलब क्या, जगह ज़्यादा लेने लगता है, नहीं स्पेस ज़्यादा लेने लगता है, मैटर उसका बढ़ जाता है, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, बड़ा हो जाता है। नहीं, ये सारा चीज़ हो जाता है कब, जब हम किसी भी चीज़ को हॉट करते हैं, जैसे वाटर ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, दूध ले लीजिए, उबालते हैं देखते ऊपर की तरफ आने लगता है, नहीं तो बड़ा हो जाता है। सेम एज यही प्रोसेस है कि जब हम हॉट रीजन में, हमारा हॉट रीजन का जो प्लेस होगा अगर उसको अगर गर्म किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, टूटने लगेगा। नहीं, चलिए आगे, और सॉइल फॉर्मेशन के लिए तो टूटना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हमारा सॉइल टूटेगा, जब हमारा मिट्टी बनने के लिए क्या, किसी भी पार्टिकल का टूटना बहुत जरूरी है, और जब टूटेगा तो सिंपल सी बात है, हमारा मिट्टी बनकर आ जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। और इस प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लगेगा, नहीं ऐसा नहीं कि चुटकी बजाते हो गया। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस को इसके अंदर हम देखते हैं। अच्छा, फिगर से हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मान लीजिए चिलचिलाती धूप, एकदम गर्दा मचा के धूप आया, नहीं, और इस पे धूप आ रहा है, पड़ रहा है, और इसके बाद क्या है कि धूप आ रहा है, बरसात हो रहा है, पानी आ रहा है, ये पानी जाके इसके अंदर अटक गया। ठीक है, पानी जाके इसके अंदर अटका, फ्रीजिंग हुआ, फिर क्या हुआ, कोल्ड हुआ, तो इसका जो पार्टिकल्स है थोड़ा सा एक्सपेंड कर गया, नहीं बड़ा हो गया। तो बड़ा होने के बाद केमिकल क्या रिएक्शन आया और ये क्या हुआ, फॉर्मेशन कर गया, टूट गया। टूटने के बाद धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगा, मिट्टी में बदल गया। तो ये धीरे धीरे जितना भी पहले क्या था, एक सॉलिड था, पूरा फॉर्म में था, बस हीट हुआ, कोल्ड हीट के कारण क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन आया। रिएक्शन में तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज टूटता है, रिएक्शन का मतलब ही है टूट जाना। तो भैया केमिकल रिएक्शन हुआ और ये क्या हुआ, टूटा, और टूटने के बाद किस में चेंज होगा, तो सिंपल सी बात है कि सॉइल में चेंज होगा। यहाँ तक समझ में बात आ गया बखूबी से। तो ये सारे डायग्राम को और एक बखूबी से हम सीखते चलेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कैसे सॉइल फॉर्मेशन होता है, मिट्टी बनने में कैसे टेम्परेचर का अहम भूमिका होता है। नहीं, तो ये सारी चीज को हम एक एक करके देखेंगे। अब क्या है, डिफेक्ट ऑफ क्लाइमेट टू सॉइल फॉर्मेशन, मतलब कि भैया क्लाइमेट का सॉइल फॉर्मेशन में क्या क्या अहम योगदान होता है, क्या क्या सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है, सारे चीज को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं
क्लाइमेट। अच्छा, क्लाइमेट कहने का क्या मतलब? क्लाइमेट कहने का मतलब हमारा टेम्परेचर, हमारा रेनफॉल, हमारा कूलिंग, हमारा हॉट, नहीं, हमारे वेदर का होना, हमारे वेदर का हॉट होना, कोल होना, रेनफॉल होना, नहीं, ये सारे चीज हमारे क्लाइमेट के अंदर होता है। क्लाइमेट बोलते हैं, सिर्फ क्लाइमेट मतलब ऐसा नहीं समझ लेना कि भैया हाँ रात दिन हो रहा तो क्लाइमेट हो गया ना, बिल्कुल ना। क्लाइमेट कहने ही का मतलब है टेम्परेचर होना, ठंडा होना, गर्म होना, बारिश होना, धूप होना, बरसात आना, नहीं, ये सारे चीज हमारे क्लाइमेट के अंदर आता है, ठीक है, गर्मी आना, ठंडी आना, ठीक है, तो ये सारी चीज क्लाइमेट के अंदर आता है। तो चलिए देखते हैं टेम्परेचर एंड रेनफॉल। क्या क्या? टेम्परेचर और रेनफॉल्स इज सिग्निफिकेंट फैक्टर not only in soil formation but also in sustaining diversity of a plant in a countries। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि जो हमारा क्लाइमेट है, हमारा जो है क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर और रेनफॉल बड़ी अहम भूमिका रखते हैं। कब? हमारे सॉइल फॉर्मेशन में। और सिर्फ टेम्परेचर और रेनफॉल ही नहीं, इसके अलावा भी हमारा और भी सिग्निफिकेंट फैक्टर है, डाइवर्सिटी है, जो कि हमारे सॉइल की फॉर्मेशन में अहम भूमिका रखते हैं। जैसे कि हमारा प्लांट है, नहीं, प्लांट का जड़, मान लीजिए किसी क्या है, पीछे वाला फिगर में आपको हम दिखाए थे कि रॉक्स था, उस पे देखते हैं क्या प्लांट वगैरह उग जाता है, और उसका जड़ किसके अंदर जाता है बताइए फटाफट? तो रॉक्स के अंदर जाता है और धीरे धीरे टूटने लगता है, फॉर्मेशन होने लगता है, और सम टाइम के बाद देखते होइएगा क्या हो गया, पत्थर और जो रॉक्स था वो टूट गया, और क्या धीरे धीरे टूट टूट के सॉइल के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब सिर्फ अगर टेम्परेचर और रेनफॉल ही नहीं, बहुत अदर फैक्टर भी हमारे सॉइल फॉर्मेशन में अहम भूमिका रखते हैं, ठीक है। ओनली अदर हैंड, अगर दूसरी भाषा में कहा जाए इसको तो क्या कह सकते हैं? वाटर और रेनफॉल। नहीं, अगर हम कहें कि अगर सिर्फ वाटर और रेनफॉल ही क्या करता है, अफेक्ट करता है सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो ये भी सही है। क्योंकि भाई इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो सॉइल होता है मोस्टली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, तो दो ही मीडियम से, को मीडियम मतलब माध्यम, तो कौन कौन से? या तो पानी से, या तो हवा से। या तो हवा आया हमारे उड़ा कर ले गया किसको? सॉइल को। या हमारी बहुत सारा पानी आया, यहाँ का मिट्टी ढोके कहीं और ले गया, नहीं, पाकिस्तान लेके चला गया। तो यही वाली बात है, ठीक है, यहाँ पे निकल कर आता है। तो ये सिग्निफिकेंट मूवमेंट उसके अंदर कंसिडर की जाती है, देखी जाती है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप को हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, एकदम मतलब मत पूछे क्या ही है। धूप इतना आया है कि सर पे एकदम जो छाता वगैरह टोपी वगैरह पहन के चलना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज है, टेम्परेचर, ठीक है, रेनफॉल, ये सारा चीज डिपेंड करता है, ठीक है, कि भैया कितना हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, कितना रेनफॉल हो रहा है, कोल्ड कितना जल्दी हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि रात के मौसम में क्या मौसम कोल्ड चिल्ड हो जाता है, दिन में हॉट हो जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि ब्रोकन होने में मतलब क्या लॉन्ग टाइम लगता है, और धीरे धीरे हमारा टूट कर आ जाता है। तो ये सारा चीज हमारे इसके अंदर है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट्स। नहीं, क्लाइमेट का और क्या इफेक्ट है, क्लाइमेट क्या क्या प्रभाव डालती है, तो चलिए देखते हैं। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन वेयरिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट चेंजेस ऑन द सरफेस रॉक्स। मतलब क्या? नेचुरल प्रोसेस के अंदर, वेदरिंग के अंदर हमारे रॉक्स क्या करते हैं, जो सरफेस रॉक्स है वो टूट जाते हैं, इरोज हो जाते हैं। इरोजन का मतलब है क्या हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। हमारा जो रॉक है, मान लीजिए कि हमारा रॉक है, हमारा रॉक टूटा, ठीक है, तो टूटने के बाद क्या हुआ, इरोजन हो गया। मतलब कि टूटा यहाँ और यहाँ से टूट के कहीं और पहुंच गया, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, क्या सब मूवमेंट करके यहाँ से कहीं और पहुंच गया, यहाँ से कहीं और चला गया। नहीं, तो ये क्या हुआ, हमारा सरफेस रॉक ब्रोकन हो गया, टूट हो गया, इरोजन हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट कर गया। आप यहाँ देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे बहुत सारा मिट्टी पहले था, पेड़ वगैरह एकदम मतलब ये लगा ही लगा था, एकदम ढेर सारा पेड़ था। धीरे धीरे इरोजन होता रहा, मिट्टी उड़ता रहा, जाता रहा, और एक ऐसा टाइम आया कि देख रहे हैं आप बेचारा पेड़ भी गिरने को लगा हुआ है। नहीं, तो क्या इरोजन बहुत खतरनाक होता है, मतलब कि कहीं कहीं से, मतलब कहीं का मिट्टी कहीं नहीं पहुंच जाता है। तो यही सारी बात है, आप तथ्यात्मक ढंग से देख रहे हैं। उसके बाद है दिस प्रोसेस कंस्टेंटली ब्रेक, कैरी ऑफ एंड डिपॉजिट लॉस सरफेस मटेरियल फ्रॉम दे आर फॉर्म टू अनदर प्लेसेस। कहने का मतलब वही है कि आप किसी भी रॉक्स को देखते हैं कि भाई टूटा यहाँ और डिस्प्लेस होकर क्या चलकर या मूवमेंट करके दूसरे जगह चला गया, और वहाँ का मटेरियल हमको यहाँ देखने को, भाई ये तो रॉक्स वाली मटेरियल यहाँ कहाँ से आया। तो वही वाटर और क्या हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, नहीं, हमारे
मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गया, सर्कुलेट कर गया, मूव कर गया, चला गया। तो इस सारे चीज को हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जस्ट लाइक इस फिगर के मतलब माध्यम से हम समझते हैं, नहीं। अदरवाइज अगर इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन रॉक की देखा जाए कि भैया हमारा जो रॉक है उस पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, क्या कैसे वो कन्वर्ट होता है, तो चलिए उसको भी हम दिखाते हैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू। और द कंटिन्यूअसली, और ये सब इफेक्ट है किसका, क्लाइमेट का। क्लाइमेट हमारे रॉक्स को बन मतलब रॉक्स से धीरे धीरे हमारा जो मिट्टी है, सॉइल का फॉर्मेशन है, मिट्टी बनने का जो प्रक्रिया है, उसमें कितना अहम भूमिका रखता है, क्या क्या घटना घटती है, ये सारे चक्र को हम क्या दिखाने के प्रयास कर रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और ताकि आप जब भी एग्जामिनेशन में लिखें तो भाई समझ में आए कि हाँ हमें लिखना क्या है, किस वे में लिखना है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। चलिए, टू द कंटिन्यूअसली एक्शन ऑफ वाटर एंड वाइंड चेंज द रॉक्स, मतलब क्या, कंटिन्यूअसली मतलब लगातार। लगातार कौन कौन एक्ट करता है, कौन कौन सा एक्शन करता है, तो वाटर और वाइंड, ठीक है। लगातार किस पे, रॉक्स पे लगातार क्या है, एक्शन करता है, क्रिया करता है। तब जाकर हमारा जो रॉक्स है टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, स्मॉल स्मॉल पीसेस में, मतलब छोटे 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 कणों में टूट जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। और वो जिस पार्टिकल्स में टूटती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं, सैंड बोलते हैं और क्ले बोलते हैं। ये तीन पार्ट में टूट जाता है, ग्रेवल, सैंड और क्ले। तीन पार्टिकल के अंदर क्या है, हमारा जो रॉक्स है, हमारा जो पत्थर है, वो धीरे 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 केमिकल फॉर्मेशन के दौरान टूट जाता है, बदल जाता है। किसमें, इस ग्रेवल, सैंड और क्ले के अंदर, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात कर ली कि भैया कैसा दिखता है, फिर कैसा होता है, तो देख लीजिए हमारा ये, मान लीजिए ये पत्थर है, मान लीजिए कि ये है ही, और क्या ये धीरे 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 टूटा, जो सबसे फाइनिस्ट हुआ, सबसे फाइन मतलब सबसे छोटा, सबसे जो छोटा हो गया उसको हम क्ले के अंदर रख दिए। उससे जो थोड़ा सा बड़ा आया उसको हम किसके अंदर रख दिए, ग्रेवल्स के अंदर रख दिए। और उससे जो बड़ा आया उसको हम सैंड के अंदर रख दिए। सैंड और ग्रेवल मतलब सेकंड वाला सैंड और थर्ड वाला ग्रेवल के अंदर रख दिए। तो इसको हम क्या कर दिए, टूट टूट के आया तो इससे हम मतलब छोटे से बड़े के अकॉर्डिंग हम क्या कर दिए, इसको सजा दिए और रख दिए क्ले, सैंड और ग्रेवल के अंदर हम इसको रख देते हैं टूटने के दौरान। और उसको हम मिट्टी के अंदर कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। चलिए, अगर हम बात कर ले कि भैया हमारा जो सॉइल है, यहाँ तक तो समझ गए कि भैया सॉइल कैसे बना, कैसे टूटा। लेकिन अगर हम सॉइल की बात कर ले कि भैया सॉइल को हम कितने लेयर में जानते हैं नॉर्मली तौर पे, आम तौर पे, तो हम आम तौर पे हम किसको, सॉइल को, मिट्टी को 3 लेयर में जानते हैं। पहला जो होता है वो टॉप सॉइल होता है, दूसरा सब सॉइल होता है और तीसरा बेड रॉक होता है। मोस्टली नॉर्मली तौर पे हम 3 ही जानते हैं, नहीं और भी होता है लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 लेके चलते हैं मोस्टली, ठीक है। चलिए, टॉप सॉइल का क्या होता है, सबसे ऊपर वाला सॉइल जिसपे हम खड़े हैं, जिसपे हम क्या टिके हुए हैं, जिसपे हम खड़े, जिसपे रोज दौड़ते भागते हैं, लाखों गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, टॉप सॉइल कहलाती है। इसमें आखिर होता है टॉप सॉइल, ऐसा क्या होता है, तो उसमें क्या है, ह्यूमस बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसपे हम कृषि करते हैं, जिसपे हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं, भोजन उपजाते हैं, क्या करते हैं, फार्मर किसानी करती हैं। वो फार्मर जो हमारा जो है खेती करता है, जिस फील्ड पे खेती करता है उसी को हम टॉप सॉइल बोलते हैं। उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी आ पाती है। अगर सेकेंड नंबर की सॉइल की बात कर ले, सब सॉइल, तो हम जिस जिस लेयर पे खड़े उससे जस्ट जो नीचे वाला होगा लेयर, नीचे वाला लेयर, उसको हम सब सॉइल बोलेंगे। मतलब टॉप सॉइल के नीचे वाला, टॉप सॉइल ये हुआ, उसके न्नीचे जो सॉइल है उसको हम क्या बोलेंगे, सब सॉइल बोलेंगे, ठीक है। तो सब सॉइल को क्या होता है, तो सब सॉइल में टॉप सॉइल के मुकाबले में ह्यूमस कम होता है, न्यूट्रिएंट कम होता है, इसको हम इस फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पीसेस ऑफ रॉक्स भी होता है। मतलब क्या, ह्यूमस तो कम होता ही होता है, उसके साथ साथ क्या, रॉक्स मतलब पत्थर की भी मात्रा होती है, वो भी कम, वो भी कुछ अमाउंट में पाया जाता है, कुछ सर्टेन अमाउंट में पाया जाता है, मतलब मिक्स होता है। सब सॉइल किसका मिक्स होता है, सॉइल और रॉक्स का मिक्सेबल होता है, ठीक है, जो टॉप सॉइल के बाद आता है सब सॉइल। अच्छा, लास्ट नंबर की जो बात है वो क्या है, बेड रॉक है। बेड रॉक मतलब, बेड रॉक इट हैज नो ह्यूमस मेड इन अबव द सॉइल रॉक। मतलब बेड रॉक कहने का मतलब है कि भाई सबसे लास्ट वाला, सबसे पहले टॉप, उसके बाद सब सॉइल, उसके बाद लास्ट में कौन सा है, बेड रॉक। बेड रॉक में कोई ह्यूमस नहीं होता है, वो पूर्णतः क्या होता है, रॉक्स होता है। और ये जो सॉइल बनी होती है वो रॉक से ही बनी होती है, मतलब पूरा कड़ा मटेरियल होता है, एकदम हार्ड वाला, जो एकदम पूरा कड़ा वाला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा बेड रॉक कहलाता है।
ठीक है। और इसमें हम एग्रीकल्चर नहीं करते क्योंकि सबसे नीचे वाला है, तो इसमें क्या ऐसे करेंगे, जो सब सॉइल में नहीं कर रहे तो इसमें क्या ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई यहाँ तक। अब क्या है, सॉइल फॉर्मेशन बाय द वेदरिंग्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ तक तो हम मिट्टी को समझ लिए, अब समझते हैं कि वेदरिंग क्या है और वेदरिंग के दौरान सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, सॉइल कैसे बनती है। तो लिखा हुआ है द नेचुरल प्रोसेस दैट स्लोली ब्रेक डाउन, ठीक है, मतलब ये क्या है, प्राकृतिक घटना है जिसके दौरान धीरे 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 क्या टूटता है। तो क्या टूटता है, तो रॉक्स टूटता है। क्या रॉक्स टूटता है, किसमें टूटता है, तो लिटिल लिटिल छोटी छोटी, किसमें छोटी छोटी, किसमें बहुत छोटी 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 पीसेस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। किसके दौरान, तो बेदरिंग के दौरान। मतलब बेदरिंग के दौरान क्या धीरे धीरे रॉक्स हमारा छोटे 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 पीस में टूट जाता है, ठीक है। तो और ये क्या होता है, बदल जाता है। इट इज द वेरी स्लो बट कंटिन्यूअसली प्रोसेस। ये तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत धीमी प्रोसेस होता है, लेकिन लगातार होता है। तो आप सोचोगे भैया बेदरिंग क्या है, पहले बेदरिंग तो समझाओ। तो मतलब क्या, टेम्परेचर का बढ़ना, रात होना दिन होना। तो रात दिन होने से क्या तात्पर्य है, तो रात दिन होने से तात्पर्य है कि हीट का बढ़ जाना, मतलब कि रॉक्स क्या बहुत ज़्यादा दिन में गर्म होगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, फिर रात हुई तो रात में क्या रॉक्स ठंडा हो गया, फिर क्या बारिश आ गई तो बारिश में रॉक्स भींगा, फिर क्या हुआ, वो पानी रॉक्स में अटका हुआ था वो फ्रीज हो गया, जम गया, तो उसके कारण उसका क्या डेंसिटी बढ़ गया। तो धीरे 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 जो हमारा रॉक्स है छोटे 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 पीसेस में टूटने लगेगा, और एक ऐसा वक्त आएगा जब वो पुण्यतः किस में, सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा, मिट्टी में बन जाएगा, जो कि हम आपको बताए हैं किस किस में, क्ले सॉइल में, सैंडी या ग्रेवल, सैंड या ग्रेवल, ठीक है। तो इस तीन में किसी एक में क्या फॉर्म हो जाएगा और हम सॉइल के अंदर उसको हम कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे कि भैया ये हमारा सॉइल बन गया है। अब चलिए इतना तक तो समझ लीजिए। अब देखते हैं कि भैया मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग तो समझ गए कि भैया वेदरिंग ये हो गए है, लेकिन मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है, ये कौन सी आफत आ गई भाई, बला कौन सा है। तो चलिए इस बला को समझते हैं। मैकेनिकल वेदरिंग कहता है कि भैया इस वेदरिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे, तो केमिकल प्रोसेस को नहीं अपनाएंगे। तो केमिकल प्रोसेस कौन सा हो रहा था, तो भैया फ्रीजिंग हो रहा था, धूप आ रहा था, बरसात आ रहा था, तब जाकर हमारा जो रॉक है वो टूट रहा था, मतलब कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा था। क्या हो रहा था, केमिकल प्रोसेस के अंदर टूट रहा था। लेकिन हम मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर केमिकल प्रोसेस को नहीं अपनाएंगे, मतलब हम हीट, धूप, बरसात, पानी, ठंडा, गर्मी, ये सब कुछ नहीं अपनाएंगे, मतलब इसके द्वारा तोड़ेंगे ही नहीं। तो भाई कैसे तोड़ेंगे, ये कौन सा नया फैक्टर है, तो चलिए देख लेते हैं। तो मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, तो रॉक्स टूटता है, मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर रॉक्स टूटता है। तो कैसे टूटता है, तो इसको हम देखते हैं। तो ये हमारा टूटता है किसके दौरान, पेड़ पौधा के दौरान, ठीक है। इसके अंदर हम केमिकल कंपोजिशन को नहीं कंसीडर करते हैं, विदाउट क्या, तो रॉक्स ब्रेक टू पीसेस विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल रिएक्शन। मतलब इसके अंदर रॉक्स तो टूटता है लेकिन बिना केमिकल रिएक्शन के टूटता है। तो कैसे, तो मान लीजिए, क्या मान लीजिए, तो क्या पेड़ वगैरह लगा हुआ प्लांट है, तो प्लांट का जड़ गया और उससे धीरे धीरे रॉक ब्रेकन होकर टूटने लगा। या कोई एनिमल्स वहाँ पर क्या हुआ, देखते हैं कि पहाड़ है उस पर एनिमल यहाँ से वहाँ जंप कर रहा है, वहाँ से वहाँ जंप कर रहा है, तो उसके दौरान टूटा। या और भी फैक्टर है जिसको हम लगता है नेक्स्ट क्लास में आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है हमको लगता है स्लाइड खत्म होता है और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है जो कि हम आप लोग को समझाएंगे। यहाँ पे हमारा पॉलिटेक्निक परिवार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता है। ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनाए रखिए। अगर आपके जीवन में थोड़ी सी भी परिवर्तन आती है तो हमारे द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा। धन्यवाद।